ये बहुत ईजी लगा मुझे। इफ़ आफ्टर 30% इज रिमूव्ड एंड द वैल्यू इज 35 देन व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सपोज एक्स वैल्यू है, उसमें से 30% जो चीज़ है वो निकाल दी जाती है, तो एक्चुअल में जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, एमसीए सीटी 2026 की जो एग्जामिनेशन है वो अब खत्म हो चुकी है एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का एनालिसिस करके जो है वो समझाऊंगा कि कौन सा स्लॉट जो है वो टफ था। साथ ही में मैंने स्लॉट 1 की एग्जामिनेशन खुद जो है वो दी थी, तो मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो आए थे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो याद है मुझे, तो वो मैंने नोट डाउन किया है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि राइट आंसर्स आपके जो है वो कितने हुए, कितने मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा जो स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स होंगे वो स्लॉट 1 के क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर देखना, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका स्लॉट एंड कंपेयर टू स्लॉट 1 कितना डिफिकल्टी लेवल था। स्लॉट 2 के भी कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है। टॉपर्स कितने मार्क्स पे बन सकता है, सब कुछ हम जानेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एमसीए के स्लॉट 1 से, फिर स्लॉट 2 के भी जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तो काफ़ी मजा आएगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखते रहना। एंड एक चीज़ कमेंट में बताना कि पेपर के टाइम आप में से किसका किसका जो कंप्यूटर है वो बंद पड़ा था। पर्सनली मेरा तो बंद पड़ गया था एंड फिर मेरे को दूसरा कंप्यूटर जो है वो दिया था, तो खतरनाक सीन हुआ था मेरे साथ। तो अब देखो, स्लॉट 1 में पहले मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेक्शन वाइज सभी क्वेश्चन देखेंगे। मैथ्स में 30 क्वेश्चन थे, बट 30 में से बहुत ही कम मुझे जो है वो याद है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने पूछा, उनको भी बहुत ही कम याद है, बिकॉज ज़्यादा टाइम जो है वो लोगों ने मैथ्स पे नहीं दिया, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बनना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। अब देखो, पहला एक क्वेश्चन जो याद है वो है दोस्तों, 2 वुमेन्स एंड 3 मेन एंड 8 चेयर्स, फर्स्ट वुमन विल चूज एंड देन मैन। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है तो वो था, जिसका मीनिंग ये था कि 8 चेयर है जिसमें 2 वुमन एंड 3 मैन है, तो पहले वुमेन्स चूज करेगी एंड फिर उसके बाद जो बची हुई चेयर है उनको जो है वो मेंस चूज करेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसा, वो आपको जो है वो यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ईजी था, बट यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट यहाँ पे जो है वो आपका आराम से जाता। देन द सर्कल ड्रॉन विद डायमीटर, देन व्हाट इज द सेंटर। तो यहाँ पे डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए गए थे एंड बोला गया था कि सेंटर जो है वो क्या है। तो डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो ये थोड़ा सिंपल मुझे जो है वो लगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपना ये वाला जो ग्राफ है वो निकालना था। यहाँ पे 1 2 3 एक्स एक्सिस पे एंड यहाँ पे 1 2 3 4 वाई एक्सिस पे जो है वो देना था। यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो लाइन है वो बन रही थी, इसका एक जो सर्कल है वो बनता था, मतलब ये ऊपर ही रहता एंड यहाँ पे हमारा सेंटर निकालना था। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे ये हमें जो है वो बताना था। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था आई थिंक। तो इसका अगर आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करते तब भी आंसर जो है वो निकल जाता, बिकॉज ऑप्शंस जो है वो ऐसे थे कि वो तो आंसर रह ही नहीं सकते, 1-2 ही ऑप्शन लग रहा था कि आंसर रहेंगे। तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिलना ईजी हो सकता है। फिर था दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चंस तो थे एंड वो देखने में इतने अजीब लग रहे थे, मैंने तो टाइम वेस्ट नहीं किया। काफ़ी सारे लोग जिनको आ रहा होगा उन्होंने वहाँ पे टाइम दिया होगा, बट हाँ 2-3 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के थे। स्लोप का एंड स्ट्रेट लाइन के टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आए थे, तो वो भी देखने को मिले थे, बट एक्चुअल क्या क्वेश्चन था वो अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स में बता देना। जो मुझे याद था एंड जितने स्टूडेंट्स को मैंने पूछा उनमें से जो भी बना है वो आपको इस शीट में जो है वो मिलेगा। देन दोस्तों एक क्वेश्चन, ये बहुत ईजी लगा मुझे। इफ आफ्टर 30% इज रिमूव्ड एंड द वैल्यू इज 35 देन व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सपोज एक्स वैल्यू है, उसमें से 30% जो चीज़ है वो निकाल दी जाती है, तो एक्चुअल में जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है वो हमें बताना है, जब आंसर यहाँ पे जो है वो 35 है। ठीक है, तो ऐसा जो इक्वेशन है वो बनता है, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर जो है वो निकल जाता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 50। अगर आपने 50 पे टिक किया होगा तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे जो है वो 100% मिल जाएंगे। ठीक है, देन और एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ठीक है, तो 2 और 5 है, तो दोनों जो है वो कैलकुलेट होंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 3050। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैंने तो कुछ मैथ्स का किया नहीं था। ठीक है, मैं तो बेसिक जो वीडियोस बनाया था उतना ही प्रिपेयर किया था। आपने जो मैथ्स किया होगा तो उनको ये इजी लगा होगा, बिकॉज इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, एपी अगर आप लगाते तो निकल जाएगा, बट राइट आंसर इसका जो है वो 3050 था। देन दोस्तों एक सबसेट वाला ये जो है वो दिया था एंड पूछा गया था कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट जो है वो बन सकते हैं। अब इसका कन्फ्यूजन जो है वो 6 या फिर 8 में जो है वो हुआ होगा, बिकॉज इसका आंसर एक तो 6 या फिर 8 में से जो है वो रहने के मैक्सिमम चांसेस है एंड मैक्सिमम लोगों ने इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो टिक किया होगा। बट जितना मैंने सर्च किया या फिर देखा तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 8 जो है वो रहना चाहिए। 8 इसलिए बिकॉज पहले तो सिंगल सिंगल वैल्यूज़ के 3 सेट जो है वो बन जाएंगे, फिर 2-2 के 3 बन जाएंगे, तो 6 हो गए एंड बचे हुए 2 जो है वो एक एम्प्टी सेट रहेगा
एंड एक जो है ये खुद रहेगा, तो ऐसे 8 जो है वो बनते हैं। तो ऐसा मैंने देखा था, अब आंसर किया है कि तब आपको पता चल जाएगा, बट इसका एक्चुअल आंसर जो है वो 8 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मैथ्स का। मैथ्स के इतने ही याद है, अगर आपको और कुछ पता होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अभी देखो ये क्वेश्चंस आप जो जो स्लॉट 2 वाले बच्चे हैं वो अपने स्लॉट्स के साथ देखो कि क्या आपके भी इसी टाइप का डिफिकल्टी लेवल था या फिर इससे टफ था। ये जितने भी इजी या फिर मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस थे जो याद थे, बाकी और भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे स्लॉट 1 में जो कि याद नहीं रहे, बट हाँ वो डिफिकल्ट थे, लिमिट वाला था, वो एक्सप्रेशंस थे कुछ सारे, तो वो भी। तो आपका स्लॉट 2 कैसा था ज़रूर कमेंट्स में बताना। अब लॉजिकल देखते हैं। ये एकदम दोस्तों मुझे चिंदी लगा। चिंदी मतलब देखो बहुत ही मतलब ईजी लगा, क्योंकि देखो लॉजिकल में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत सोचना या फिर सॉल्व करना पड़ता है, इसमें तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना पड़ता, समझ में ही आ रहा था कि क्या लॉजिक है, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पेपर में जो आया था वो ये आया था कि सपोज ADP या फिर ऐसा कुछ लिखा था, एंड उसका जो डिकोडेड मतलब कोड डिकोड वाला प्रॉब्लम था जिसमें ABCD वाला अपना रहता है, तो ADP था, तो उसको जो है वो लिखा गया था D के आगे क्या आता है E, और P के आगे जो भी आता है वो लिखा था, ठीक है। तो सिंगल शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आया था, जिसमें एक लेटर आगे का जो है वो बढ़ा के उसका जो सेकंड आंसर जो है वो बनता है, तो शिफ्ट 1 करोगे तो आपका आंसर बन जाता। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो है वो आया था। सपोज ABC है तो उसका आंसर जो है वो BCE ऐसा था, तो बहुत सिंपल आया था, ठीक है। 2-3 सिलॉग्स वाले जो क्वेश्चन है वो आए थे। यहाँ पे दोस्तों मुझे जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो फील हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे मतलब जो जैसे एक बैट्स एंड मैमल्स वाला क्वेश्चन जो है वो आया था, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग फील हो रहा था। तो ये सिलॉक्स के ही ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे थोड़ा टाइम जो है वो गया। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे एक तो गलत आंसर टिक करके आओगे या फिर राइट आंसर टिक करके आओगे, बिकॉज क्वेश्चन दिखने में ईजी लग रहा था, बट फिर जब आप घर आके सोचोगे तो लगे अरे भाई मिस हो गया, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन थे 2 या 3 जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ा होगा, बाकी तो ईजी थे। क्लॉक्स के यार 2-3 क्वेश्चन जो है वो आए थे, एंड क्लॉक्स के क्वेश्चन जो है वो बढ़िया लगे मुझे। अब एक क्वेश्चन जो है वो ये था कि 6:30 बजे का जो एंगल है वो क्या रहेगा, ठीक है। 6:30 बजे का आर एंड मिनट हैंड के बीच में जो एंगल है वो क्या रहेगा, ठीक है। अब 6 यहाँ पे बचते हैं, ठीक है। 6 का आर मिनट हैंड जो है वो यहाँ पे रहेगा, एंड जो आर हैंड है वो यहाँ पे हल्का 15 डिग्री के आसपास जो है वो जाएगा, ठीक है। बिकॉज एक 2 आवर्स के बीच में जो डिग्री है वो आई थिंक कितना 360 में से 60 को डिवाइड कर 360 को 12 से डिवाइड कर दो तो 3 आता है, मतलब 30 डिग्री का एक आर होता है। तो वो 6:30 बजे तो यहाँ पे 15 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती से क्या किया होगा कि 6 बज गए, 6 इधर आर हैंड भी इधर एंड मिनट हैंड भी इधर ऐसा कर दिया होगा, तो जीरो जो मिनिमम एंगल है वो जीरो, ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा, ठीक है। मैंने भी वैसे ही कर दिया था, ठीक है। बट एक्चुअल में इसका आंसर जो है वो 15 डिग्री रहना चाहिए। फिर और एक 4:30 बजे का ऐसा क्वेश्चन था कि बोला गया था कि कितना एंगल बनेगा 4:30 बजे का। तो 4:30 में भी लोगों ने क्या किया होगा, 4 यहाँ पे दे दिया होगा एंड यहाँ पे जो है वो 6 दे दिया होगा। तो इसमें भी आपने आर हैंड को अगर मूव नहीं किया होगा, बिकॉज 4:30 जब बजते हैं तो काटा जो आर हैंड है वो 4 पे नहीं रहता है, वो 4 के थोड़ा नीचे 15 डिग्री नीचे आ जाता है, तो वो थोड़ा जो है वो डिफिकल्ट हो गया था। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी लगता है, सबने जल्दी जल्दी टिक करके आए होंगे, बट घर आके थोड़ा समझ में आया होगा कि यार गलती हो गई, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए थी। देन डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, दोनों बहुत ही ईजी थी। पहला क्वेश्चन ये था कि एक जो है वो जा रहा है हाँ एक जो है वो ऐसा देखो एक ऊपर जा रहा था ऐसा, ठीक है, एंड ऐसा कुछ बन रहा था, ठीक है। मतलब एक 5 किलोमीटर यहाँ गया एंड 5 किलोमीटर यहाँ गया, तो आपको ये वाला जो डिस्टेंस है वो निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था एक पॉइंट से, ठीक है। मतलब पहले वो जो है वो साउथ में गया 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो गया ईस्ट में जो है वो गया 5 किलोमीटर। तो अभी बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट में जिन्होंने यहाँ पे 5 किलोमीटर यहाँ पे 5 किलोमीटर प्लस किया होगा, तो उनका आंसर 10 आया होगा, जो कि रॉन्ग है। आंसर यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने 7 किया होगा, बट 7 यहाँ पे आंसर नहीं आता। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है AB² + AC² = AC। तो यहाँ पे 7 पॉइंट वाला जो ऑप्शन था वो राइट था, 7.22 था या फिर 7.02 था, ऐसा कोई ऑप्शन था जो कि करेक्ट आंसर था, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें ये आया था कि ऐसा ट्रैवल किया ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे, तो कहाँ पे है वो, तो डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे ही था जितना मुझे याद है। आई थिंक उसका आंसर स्टार्टिंग पॉइंट था। बाकी अगर आपको याद होगा तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। एक और चिंदी क्वेश्चन पूछा गया था कैलेंडर में कि 1 जनवरी को थर्सडे है, तो 15 जनवरी को क्या रहेगा, तो थर्सडे ही रहेगा, ठीक है।
तो इसका आंसर थर्सडे है। बस मुझे इतना याद नहीं है कि वो 2026 था या फिर 25 था। ऐसा तो नहीं था ना कि यहाँ पे 25 है एंड यहाँ पे 26 है। अगर ऐसा होगा तो कुछ गलत हो गया होगा, बट दोनों अगर 2025 2026 होगा तो फिर थर्सडे ही जो है वो आंसर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन भी जो है वो ईजी ही लगा मुझे, पहले ब्लड रिलेशन बहुत टफ लगता है बट ओवरऑल ईजी था। आई थिंक एक का आंसर ग्रैंडफादर था एंड एक का आंसर जो है वो ब्रदर इन लॉ ऐसा कुछ था, ठीक है। क्वेश्चन तो याद नहीं बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, ए का बी है, बी का सी है, ऐसा कुछ। बट आई थिंक ये दो आंसर्स जो है वो रहने चाहिए। बाकी आप इसका भी कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। कमेंट जब भी टाइप करोगे तो सभी के जो क्वेश्चंस पूछ रहा हो एक साथ लिख देना तो ज़्यादा हेल्प होगी सभी को, ठीक है। फिर दोस्तों एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया एंड डायरेक्ट जो है वो टिक करने की कोशिश की थी। एक में बोला गया था कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 14 किलोमीटर आवर की स्पीड में, एंड दूसरे में जो उसने जो है वो ट्रैवल किया जितना भी डिस्टेंस 16 किलोमीटर आवर्स की इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मिनिमम स्पीड जो है वो 14 किलोमीटर है एंड मैक्सिमम स्पीड जो है वो 16 किलोमीटर है, तो जो भी इसका एवरेज आएगा वो 14 से जो है वो ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो एंड 16 से जो है वो नीचे ही रहना चाहिए। बाकी ऑप्शंस को देख के समझ में आ गया था कि कौन सा रहना चाहिए। तो ऐसे भी सॉल्व करते तो ज़्यादा दिमाग लगा के सॉल्व नहीं करना था, आराम से आंसर यहाँ पे बन जाता, ठीक है। ऑड वन आउट में भी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो है वो आए थे, ठीक है। आई थिंक एक दो ही थे, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मुझे तो ऑड वन आउट के जो है वो ज़्यादा नहीं दिखे, ठीक है। एक क्वेश्चन था वो भी उन्होंने इमेजेस नहीं दी थी, ऐसे लिखा हुआ था कि ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है। तो आई थिंक इसमें जिसमें ट्रायंगल नहीं था वो आंसर जो है वो करेक्ट था, तो वो आप देख सकते हो। फिर मिरर के जो है वो 2-3 क्वेश्चंस आए थे। मिरर में एक क्वेश्चन था कि 1 2 3 का जो है वो वाटर इमेज, ऐसा कुछ वाटर इमेज था या फिर मिरर इमेज था, बट वर्टिकल था, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऐसा, तो इसका सिंपल आप ये कर सकते थे कि पेपर पे 1 2 3 लिखते हैं, उसको फोल्ड करके ऐसे चिपका देते, तो जो भी उधर इमेज बन रही है उस पेन के मार्क्स से, तो वो आंसर इसका जो है वो राइट रहता है। तो आई थिंक इसका 3 2 1 ऐसा आंसर जो है वो रहना चाहिए। आंसर की आएगी तो हम एनालिसिस करके जो है वो देख लेंगे। फिर और एक क्वेश्चन था लॉजिकल में पेपर फोल्ड वाला, कि पेपर को अगर हम 2 बार फोल्ड करते हैं ऊपर से होल पंच करते हैं तो कितने होल होंगे पेपर में, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक 4 रहना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ इसमें क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो, बट हाँ इसका आई थिंक 4 आंसर रहना चाहिए, ठीक है। देन था कि एक चेयर है, चेयर को कोड किया था, मतलब सी का 3 एच का जो भी नंबर है वो उसका नंबर लिखा था एंड वही टेबल के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्ट है वही जो है वो आंसर बनता। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ पे पासिंग परसेंटेज इफ फेल्ड, ये क्वेश्चन जो है वो बढ़िया इंटरेस्टिंग मुझे लगा। इसमें बोला गया था कि 30% बच्चे जो है वो मैथ्स में पास हुए हैं, ठीक है, एंड दूसरा सब्जेक्ट साइंस था या फिर और कोई था, ऐसा कुछ था। तो उसमें 40% बच्चे जो है वो पास हुए हैं, ठीक है। एंड बोला गया था कि सपोज अगर 10% बच्चे हैं जो दोनों में जो है वो फेल हो गए हैं, तो फिर ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि बस मिनिमम एक तो भी सब्जेक्ट में जो है वो पास हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको जो है वो यहाँ पे गेस करना था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था वो कमेंट्स में बताना। फिर और एक क्वेश्चन का सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें बोला गया था कि ए के अपोजिट जो है, ए के अपोजिट में जो है वो सी बैठा हुआ है, ठीक है। ए के अपोजिट में जो है वो सी बैठा हुआ है एंड ए के साइड में जो है वो बी है। तो बताओ कि डी एंड सी, मतलब ऐसा बताओ नहीं बोला था, फिर ऑप्शन दिया था कि डी एंड सी कहाँ पे लाई करेंगे, डी एंड ई ऐसा कुछ। तो ये आई थिंक नॉट डिटरमाइंड, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये क्लियर था कि सी के अपोजिट ए है, बी यहाँ पे है, तो जो डी और ई है वो यहाँ पे भी रह सकते हैं और यहाँ पे भी रह सकते, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, तो जब वो आंसर की आएगी तो मैं और बेटर तरीके से बता पाऊंगा। बट हाँ ऐसा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो लॉजिकल के 13-14 क्वेश्चन हमें याद थे, और कुछ होंगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बट ये बहुत ईजी सेक्शन था, इसमें बहुत से लोगों की मिस्टेक हुई होगी। अगर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत अच्छा गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपसे काफ़ी सारी मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे थे, लग रहे ईजी थे, बट एक्चुअल में जब आप ऑप्शन टिक किए होंगे तो गलत ही किया होगा, ठीक है। देन है दोस्तों इंग्लिश, जिन्होंने सही किया उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिनका गलत हुआ है उनके लिए, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी एकदम चिंदी था, नो पैसेज, ठीक है। तो नो टाइम वेस्ट था, डायरेक्ट जाओ भगा भग टिक करो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बहुत गंदा हगा था, ठीक है, कहाँ पे वो भी बताता हूँ। यहाँ पे पहले एम्बिग्यूअस का सिनोनिम बताना था, तो आई थिंक इसका अनक्लियर ऐसा आंसर रहना चाहिए, आप बता देना अगर कुछ गलत होगा तो। फिर ऐसा इसका स्केयर का एंटोनिम था या फिर मीनिंग पूछा था, ऐसा कुछ तो भी था, तो शायद इसका आंसर एबेंडेंट रहना चाहिए, कुछ और होगा तो जब आंसर की आएगी तो हम देख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन था यहाँ पे आपको जो है वो लगाना था
इज़ एन ओ ऐसा ऑप्शन दिया था, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एन यहाँ पे जो है वो लगना चाहिए था, तो ये करेक्ट आंसर रहना चाहिए। रैपिड का एंटोनिम पूछा था, ठीक है, तो रैपिड का एंटोनिम था वो स्लो रहता है, रैपिड का एंटोनिम था या फिर सिनोनिम था। अगर सिनोनिम होगा तो रैपिड मतलब फास्ट होता है, एंड एंटोनिम अगर वो होगा तो स्लो होता है, ठीक है। अब एंटोनिम था या सिनोनिम था, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसमें दोस्तों मेरे से जो है वो गलती हो गया, ये स्पेलिंग में हमेशा होती है। एकोमोडेशन का जो है वो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो वहाँ पे टिक करना था, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। स्टार्टिंग में मैंने जो है वो करेक्ट ही जो है वो टिक किया था, आखिरी के 2 मिनट जब बचे थे तो मैंने देखने गया, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा सोचा एकोमोडेशन है तो ए आना चाहिए ना, तो मैंने ये ऑप्शन छोड़ के जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन था जहाँ पे यहाँ पे ए लिखा हुआ है वो जो है वो टिक करके आया, यहाँ पे फालतू के मार्क्स जो है वो गए, ठीक है। मतलब तो ये मत बुरा लगा मुझे, तो हो सकता है ये आपके साथ भी हुआ होगा, बट इसका आंसर ये है। फिर ओकेजन का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था जो कि ये है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैंने बहुत सारे रॉन्ग भी टिक किया, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे पेपर से, ठीक है, आपको बढ़िया ही परसेंटेज मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार आपके पेपर सॉल्व करने की वजह से हमें यार इसमें रैंक्स कम हो गया, कुछ नहीं होगा। और मैं एडमिशन के लिए भी रजिस्टर नहीं करूँगा तो आपके रैंक के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैंने इतना भी सही सॉल्व तो किया नहीं होगा कि टॉपर बन जाए, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन एंटोनिम का एक्सपांड का एंटोनिम पूछा था आई थिंक, तो इसका आई थिंक ये रहना, एक्सपांड मतलब बड़ा होता है और छोटा होना चाहिए, तो छोटे में कुछ तो भी ऑप्शन थे, तो छोटा वाला आपको जो है वो यहाँ पे टिक करना था। टर्मिनेट का सिनोनिम पूछा था, टर्मिनेट मतलब ख़त्म करना होता है, तो एंड वो ऑप्शन था आई थिंक, तो एंड आंसर रहना चाहिए। एंड एक क्वेश्चन ये था शी राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस समथिंग जो है वो करना था, अ लेटर इज बिन ऐसा कुछ तो भी था, ऑप्शन थे, तो वो यहाँ पे हमें जो है वो टिक करना था, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है दोस्तों वो मुझे याद थे इंग्लिश के, एंड कुछ स्टूडेंट्स ने भी बताया, तो थैंक यू जिन्होंने भी हमारे साथ व्हाट्सएप पे बात करके ये क्वेश्चन जो है वो बताया है। तो ये थे दोस्तों हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो आपका स्लॉट 2 का इंग्लिश कैसा था ज़रूर कमेंट्स में बताना। स्लॉट 2 के भी कुछ क्वेश्चंस है, बट स्टिल आप बताना कि आपका कंपैरिजन टू दिस कैसे था, ठीक है। अब बढ़ते दोस्तों कंप्यूटर की ओर। ये वाला सेक्शन मुझे जो है वो मतलब इजी लगा, बट हाँ थोड़े क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे सोचना पड़ेगा, एंड ऐसा नहीं है कि सभी के यहाँ पे 20 में से 20 जो है वो मिल पाएंगे। 20 में से 15 फॉर कंप्यूटर इज़ अ गुड स्कोर विद दिस, मतलब जो जिस टाइप के क्वेश्चंस थे। बट अगर आपने यहाँ पे 17-18 मार्क्स स्कोर किया हो, 17-18 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा किया है कंप्यूटर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हाइल असाइनिंग एंड इंटरप्ट, ऐसा कुछ था। तो आई थिंक इसका आंसर कीबोर्ड रहना चाहिए। अब जब आंसर की आएगी तब देख लेंगे हम फिर से। फिर था विच डिवाइस स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसेस एंड आउटपुट रिजल्ट, तो इसका आंसर मेमोरी रहना चाहिए, ठीक है। एंड समझ में भी आ रहा है कि स्टोर ऐसा सारी चीज़ें, तो देखते हैं क्या आएगा जब हमारी आंसर की आएगी, बट हाँ मेमोरी रहना चाहिए, बाकी आप मैच करके देख सकते हो। देन एक क्वेश्चन था कैचे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, तो ऐसा कुछ था। तो इसका वोलेटाइल या फिर डायनेमिक में से आंसर रहना चाहिए, तो आई थिंक वोलेटाइल हो सकता है। सो ये आप चेक कर सकते हो। अभी देखो इसमें मैं इसलिए अनसर्टन हूँ बिकॉज क्वेश्चन परफेक्ट याद नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन मुझे कुछ लोगों ने भी भेजे हुए हैं, तो अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज हो जाता है तो आंसर भी चेंज हो सकता है, बट मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि ये आंसर रह सकते हैं। फिर परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूजेस व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन एंड कैन नॉट बी चेंज कंटेंट, ऐसा कुछ था, तो इसका आंसर रॉम था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है रैम वगैरह किया होगा, बट रॉम आंसर था इसका। फिर है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पे ऐसा लॉग वाला कुछ एक्सप्रेशन बन रहा था, इसका आंसर करेक्ट मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, बट कुछ तो भी था इसका आंसर इस टाइप में, ठीक है। फिर दोस्तों जिन्होंने भी हमारा 200 रुपये वाला लिया होगा कोर्स, उनके तो बल्ले बल्ले होंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले बोला था कि टूज कॉम्प्लीमेंट या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस काफ़ी सारे जो है वो आए थे। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस नंबर का पूछा गया था ऐसा कुछ, फिर यहाँ पे डिटरमाइन टूज कॉम्प्लीमेंट -86 या फिर ऐसा कुछ जो है वो करना था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट के 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो बने थे, अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया होगा, जैसे मैंने आपको बोला था, एंड मैंने तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे थे, तो आपका बन गया होगा, ठीक है। विथ 4 फिर ये था 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बुलियन, बुलियन का करेक्ट वे में कौन सी चीज़ लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे बताना था। फिर परफॉर्म सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपको वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके सब्सट्रैक्शन जो है वो करना था। फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो इसका आंसर 100% मैं बता सकता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो रहना चाहिए, बिकॉज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम पेरोल या फिर कैलकुलेशंस या फिर रिजल्ट ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रखे थे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका आंसर रहेगा।
फिर है व्हाट इज़ मेंट बाय मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो ये भी इजी था। एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन सेम टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ मल्टीपल चीज़ें करो, ऐसा ही कुछ रहना चाहिए, तो इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड ये आंसर जो है वो रहेगा। अब देखते हैं क्या आता है। फिर यहाँ पे एक आउटपुट वाला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ए और बी की वैल्यू जो है वो दी गई थी, एंड जो प्रोग्राम था वो ये था कि इफ़ एक्स लेस देन एंड एक्स लेस देन 0.5 देन प्रिंट, अदरवाइज एल्स, तो एल्स वाला जो है वो प्रिंट होना चाहिए था। अब उसका आंसर पी क्यू आर है या फिर पी क्यू आर एंड अदर, दोनों डी ऑप्शन में दोनों था, पी क्यू आर एंड एस क्यू आर, ऐसा दो, तो वो भी हमें आंसर की में पता चलेगा। फिर है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर इन द फॉलोइंग कोड, तो आर की वैल्यू यहाँ पे जो है वो पूछी गई थी, तो यहाँ पे आंसर आई थिंक एक रहना चाहिए बिकॉज 5, वो देखते हैं कि अभी आंसर की में क्या आएगा, ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू, तो ऐसे इंग्लिश मतलब कंप्यूटर के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे भेजे गए थे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। फिर एक 2n⁻² था, तो फिर उसका कितना सेकेंड्स लगेगा, तो वो यहाँ पे एक क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट स्मॉलर फाइल्स, तो यहाँ पे कंप्रेशन, ये तो ईजी है, ये तो यही रहेगा आंसर, ठीक है। फिर एक हेक्साबाइट, ये पेटाबाइट वाला था, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के याद थे, तो वो मैंने यहाँ पे आपको जो है वो बता दिए, ठीक है। अभी हम स्लॉट 2 के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे एंड जानेंगे कि उनकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्या थी। तो स्लॉट 2 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे स्लॉट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो स्लॉट 2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले मैंने, बिकॉज मैंने ये पेपर नहीं दिया था, जितने मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे उतने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो स्लॉट 2 का देख लो, जो स्लॉट 1 जिन्होंने दिया होगा उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव है। देखो पहले है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे कोई भी जो करेक्ट सेंटेंस लग रहा है वो चूज़ करना था। फिर है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो करेक्ट वाला चूज़ करना है। फिर है कंप्लीट द एनालॉजी, तो यहाँ पे सेफ, सिक्योर एंड फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट का यहाँ पे आपको जो है वो करना है, तो सेफ, सिक्योर, तो प्रोटेक्ट का क्या रहेगा, ठीक है, क्लोज तो नहीं रहेगा, गार्ड, ठीक है, देखते क्या आएगा। बाकी आपको जो भी गैस करना है आप कमेंट्स में गैस कर सकते हो, या फिर आपने क्या किया वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे एकदम ही अलग अजीब से ऑप्शंस थे, तो ये जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट था यहाँ पे, मतलब बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़, तो ये तो बहुत ही ईजी, मतलब ख़त्म क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि 0.4 के डिफरेंस से ये जो है वो बदल रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर जो है वो रहना चाहिए। फिर व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे आउटपुट जो है वो पूछा है, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताना। देन व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी एडिशन, ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी एडिशन का पूछा है, तो ये इजी था, ये हमने जो है वो आई थिंक वीडियो में भी देखा था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन था, तो वो अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो ईजिली ये बहुत ही ईजी था ये वाला, ठीक है। फिर है इफ़ एनिमल्स इट इज़ रिटन एज साल, जो भी है, एंड वो ऑनलाइन जो है वो कैसे होगा, भाई ये भी हमने डिस्कस किया था। ऐसी कंडीशन में आपको जो है वो सिंपली क्या करना है, इसको जो है वो इसके नीचे लिख दो, देखो कि ए जो है वो कहाँ जा रहा है, जैसे इसका ए जो है वो सबसे पीछे जा रहा है, इसका तो उल्टा ही किया है, बस ऐसे लग रहा है, हाँ उल्टा किया है, तो बस आपको ई जो है वो पहले रहेगा, एन फिर बाद में रहेगा, तो ई एन सब में है, फिर आई, ई एन आई रहेगा, फिर लास्ट में ओ रहेगा, इसमें डबल ओ है, ये तो नहीं रहेगा, ठीक है, इन दोनों में से आंसर रहेगा एल एन ओ, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है क्या, ठीक है। अब ये बच्चे ने दिया हुआ है, ठीक है, उसने हो सकता है गलत किया होगा, बट हाँ इसको उल्टा ही आपको जो है वो करना था, ये सिंपल था। फिर यहाँ पे आई थिंक इसका कुछ ऐसा क्वेश्चन था तो कंप्लीट करना था, ठीक है, सीरीज़ यहाँ पे भी जो है वो कंप्लीट करना था, 36, 34, 30, 28, 24, तो चार का कितना, चार का डिफरेंस है, 36 और इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2, मतलब 22 आंसर रहना चाहिए था। फिर यहाँ पे टूअर को जो है वो कोड किया हुआ है, तो फिर पूछा गया कि इसको जो है वो किस टाइप से कोड किया जाएगा, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। एंड फिर माइंड को जो है वो ऐसा लिखा हुआ है, तो डायग्राम को जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो वो यहाँ पे जो है वो पूछा गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे ये वाले जो भी थे, यहाँ पे बस आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अगर आपने ABCD अपने रफ पेपर पे लिख दी होगी तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके ईजिली बन जाते, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेशो वाला क्वेश्चन था, ये एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन आया था। फिर एक रेशो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो 3:2 है, डिक्रीज बाय 60, ऐड 60, तो ऐसा एक क्वेश्चन था। फिर ये ट्रीज, ये वाला क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको स्लॉट 2 के भी जो है वो बता रहा हूँ। सिनोनिम्स, प्रिस्टीन का सिनोनिम पूछा था शायद, ऐसा स्टूडेंट ने मुझे बोला है, तो आप मुझे करेक्ट कर देना अगर कुछ गलती हुई होगी तो। एंड यहाँ पे एक ऐसा था जिसमें ग्रामर जो है वो करेक्ट करना था, ठीक है।
तो ये था दोस्तों स्लॉट 2 के कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे मिले, मैथ्स के बहुत ही कम क्वेश्चंस यहाँ पे हमें जो है वो पता चले। अब मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस बताता हूँ एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने पूरा एनालिसिस बनाया है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 का, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, कितने मार्क्स पे टॉपर बनेगा सब कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी बेसिक चीज़ मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 जो है दोस्तों, वो दोनों जो है वो बहुत टफ नहीं थे, बस मैथ्स को छोड़ के, ठीक है। मैथ्स यहाँ पे जो है वो दोनों सेक्शन में जो है वो अच्छा खासा मॉडरेट टू टफ लेवल था। मॉडरेट टू टफ मतलब मॉडरेट में दोस्तों 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजीली आप जो इजी भी बोल सकते हो, बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाते। बचे हुए जो 25 क्वेश्चंस है वो जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट आपको जो है वो जाता, ठीक है, या फिर 20 क्वेश्चंस। तो ये जो है वो अच्छा खासा टफ था दोनों सेक्शन में। बाकी दोनों सेक्शन में एक चीज़ तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि लॉजिकल, इंग्लिश एंड जो कंप्यूटर है वो दोनों ही स्लॉट में जो है वो इजी ही लेवल का था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं था। इजी लेवल हम तब बोलते हैं जब देखते ही समझ में आता है कि हाँ यार इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ, भले ही आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो, ठीक है, बट लगता है कि भाई ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन हम जो है वो ईजी सेक्शन में रखते हैं। मॉडरेट में लगता है यार सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, एंड टफ में लगता है कि यार इसका तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो पेपर जो है वो ईजी था जितना मेरा एनालिसिस है या फिर जो मैंने पेपर दिया, बट सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है वो 100% है। भले ही अभी आपको लग रहा होगा भाई पेपर तो फोड़ के आया हूँ मैं, बट जब आपकी आंसर की आएगी तो हो सकता है कि जो क्वेश्चंस के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो अभी कि नहीं ये तो मैंने राइट ही किया है, बट हो सकता है वो भी जो है वो आपके हाथ से रॉन्ग हो जाए। तो ये सेक्शंस जो है वो तीनों बहुत ही ईजी थे, बट सिली मिस्टेक्स होने के मैक्सिमम चांसेस है। जिन्होंने मिस्टेक नहीं की होगी उनके लिए वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बट जिन्होंने मिस्टेक की है उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्यों होगा? क्योंकि देखो ये जब इजी आती है ना चीज़ें तो मैक्सिमम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं तो ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करके नहीं गया था, मैं तो एमबीए वो सारी चीज़ें देखते रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए, बस आपको गाइड करने के लिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि इनका ट्रिक्स ये है, ऐसा करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। उतना करने के बावजूद भी मेरे को पेपर का लेवल जो है वो ईजी लग रहा था, मतलब पेपर होने के बाद बोल सकता हूँ मैं, भले ही मैंने गलत या फिर कुछ भी किया होगा पेपर में, मैं बोल सकता हूँ कि पेपर जो है वो ईजी था। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो उस टाइम जो कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाता है, बिकॉज ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन किया होगा, एंड जब मैं सेंटर में गया था वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि अपना तो बैकअप जो है वो एमबीए है, एमसीए तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। तो एमबीए का एक क्वेश्चन एंड एमसीए का एक क्वेश्चन मैच करके जब आप देखोगे तो समझ में आएगा कि लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना मुझे लग रहा है कि इस साल कट ऑफ जो है वो अच्छा खासा हाई जो है वो जाएगा। एंड स्पेशली ये चीज़ भी याद रखना कि रिजल्ट जो है वो 110% आपके लिए शॉकिंग रहेगा। शॉकिंग मतलब जिनको ये लग रहा होगा कि यार पेपर तो बहुत बढ़िया गया है, स्टिल आपको जो है वो उतने सब ज़बरदस्त परसेंटाइल जो है वो नहीं मिलेंगे। अगर आपके पेपर में एक खामी थी कि आपको लग रहा है कि मैथ्स मेरा डिफ़िकल्ट था, तो जिनको लग रहा है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट था उनको इतने बढ़िया भी परसेंटाइल मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। अब मैथ्स डिफ़िकल्ट उनको ही लगेगा जिन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं की होगी या फिर उनको समझ में नहीं आया होगा या फिर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसा बच्चा जिसने बहुत पढ़ाई की होगी एंड मैथ्स उसने पूरा सॉल्व करके आया होगा, तो कितना भी टफ दे दो उसको वो बोलेगा कि नहीं यार मैथ्स भी ईजी था, ठीक है, इतना कुछ नहीं था, ठीक है। तो वैसे बच्चों के लिए जो है वो थोड़ा सेफर साइड रहेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा मैथ्स अच्छा नहीं गया है, तो अभी से प्रिपरेशन कर लो कि आगे जाके आपको जो है वो शौक लगने वाला है, ठीक है। अब ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, जब रिजल्ट लगेगा तब हम बात करेंगे, मैं लाइव वगैरह भी आऊँगा, तब भी आप मेरे से बात करना कि यार सच में हुआ या फिर नहीं, तब लाइव करेंगे तो कमेंट्स में देख पाओगे। बट हाँ, शॉकिंग रिजल्ट हो सकता है, बिकॉज जब ईजी क्वेश्चंस आते हैं तो 100 मार्क्स स्कोर करना बाएं हाथ का खेल है सभी लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज देखो 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब 100 मार्क्स के लिए 50 में से भी 10 क्वेश्चंस आपके जो है वो तुक्के मार के भी जो है वो राइट हो ही जाएंगे, भले आपने सॉल्व नहीं भी किया होगा। भले बचे अभी 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 में से कंप्यूटर में अगर आपने 10 क्वेश्चन राइट सॉल्व कर दिए, लॉजिकल में 15 कर दिए, इंग्लिश में जो है वो 15 के आसपास कर दिया, फिर कंप्यूटर में ज़्यादा कर दिया, तो 100 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर आपने 100 मार्क्स भी स्कोर किया ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई 90 परसेंटाइल तो बन गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको मिनिमम से मिनिमम सेफर साइड पे रहना है, तो कम से कम 120 से प्लस या फिर 140 के आसपास रहेगा, तब एक डिसेंट परसेंटेज बन सकता है। ये मैं अभी अभी बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, और डिटेल में हम इसके बारे में जो है वो जानेंगे। बट जब रिजल्ट लगेगा ना, तब आप जो भी अभी देख रहे हो, रिजल्ट के टाइम भी अगर आप देख रहे होंगे तो उस टाइम आपको मेरी चीज़ याद रहेगी कि जो रिजल्ट है वो शॉकिंग रहता है, ठीक है, हमेशा। तो अगर पेपर अच्छा गया है तो ज़्यादा कूदो मत,
घर में मत बोलो कि पेपर बहुत अच्छा गया है, बिकॉज जब रिजल्ट लगेगा एंड जब गलत रिजल्ट आएगा तो फिर मुंह नहीं छुपा पाओगे, बोलोगे कि यार नहीं मैंने तो सॉल्व किया था, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के कूदो, ठीक है। बाकी अगर आप और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बढ़िया से करो। ये पूरा हमारा पेपर का एनालिसिस था, और कुछ आपके कुछ चीज़ें आपको बतानी होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको डराने का, बस इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी बता रहा हूँ बिकॉज अभी भी एग्जामिनेशन चल रही है, काफ़ी सारे एमबीए वो सारी चीज़ें, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो और कुछ करना होगा तो। बट इसके ऊपर डिपेंड रह के मत चलो अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं गया है तो, बिकॉज आगे जाके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। बाकी एग्जामिनेशन के टाइम अगर हमारी वीडियो से कुछ आपको हेल्प हुई होगी तो कमेंट्स में ज़रूर आप अच्छे से बता सकते हो कि कैसे आपकी हेल्प हुई। एंड याद रखना कि एडमिशन के टाइम भी हम काफ़ी सारी हेल्प आपकी करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो रेडी करके रखना है, ताकि एडमिशन के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, स्कॉलरशिप आपको जो है वो टाइम पे मिल जाए। कौन से अच्छे कॉलेजेस है, कॉलेजेस के रिव्यूज़, कहाँ पे कितना प्लेसमेंट होता है, सब कुछ आपको आने वाली वीडियोज़ में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड एडमिशन होने तक तो जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।